आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से आप किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। ये मेथड जो है इसमें ना आपको कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, ना ही कोई लंबी सी मेथड फॉलो करनी है, सिर्फ 20 सेकंड्स एंड आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को क्यूब रूट निकालना एक चुटकी बजाने जितना इजी काम लगने वाला है। हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से आप किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो, और वो भी सिर्फ 20 सेकंड के अंदर। अभी ये मेथड जो है इसमें ना आपको कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, ना ही कोई लंबी सी मेथड फॉलो करनी है, सिर्फ 20 सेकंड्स एंड आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों को क्यूब रूट निकालना एक चुटकी बजाने जितना इजी काम लगने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये मेथड यूज करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। वो क्या है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स पता होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 का क्यूब कितना है, इट इज 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 एंड 10 का क्यूब क्या होता है हमारा, इट इज इक्वल टू 1000। ओके, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सारे क्वेश्चंस एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, 357911 इतना बड़ा नंबर है। अभी इसका क्यूब रूट अगर निकालना है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा, राइट। इसका क्यूब रूट निकालना है। और ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्टली NSS एग्जाम जो है उसके अंदर आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो NSS वाले बच्चों तो ध्यान से समझो। देखो क्या करना है, किसी भी नंबर को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब पीछे से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है और एक 3 नंबर का एक ग्रुप बना दिया। जैसे ये वाला एक ग्रुप हो गया, और फिर बचे हुए जो 3 नंबर थे उनका हमने क्या किया, दूसरा ग्रुप बना दिया, कुछ इस तरीके से। ओके, अभी ये जो पहला वाला ग्रुप है ना, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। इसके अंदर नंबर क्या है, 911। ओके, यहाँ पे 911 नंबर देखो ध्यान से। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, देखो यहाँ पे 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, तो ऐसे क्यूब में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 आया है। देखो, इसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 है। अभी ये कौन से नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 के, मतलब इसका आंसर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस पूरे पार्ट का आंसर हम लिख देंगे यहाँ पे 1। फिर आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट देखो 357, क्या पार्ट है, 357। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 357 आता है। यहाँ पे तो एक भी नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है, मतलब 357 तो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन ये 357 कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है, ये आता है 343 एंड 512 के बीच में, राइट। मतलब 7 के क्यूब के बीच में और 8 के क्यूब के बीच में क्या आता है हमारा, 357 आता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, देखो 7 क्यूब एंड 8 क्यूब इन दोनों के बीच में आ रहा है। अभी 7 और 8 इनमें से छोटा नंबर कौन सा है हमारा, 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इधर लिख देंगे 7। मतलब ये जो पार्ट है इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 1। ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 7। तो 71 का क्यूब क्या है, इट इज 357,911। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 71। इस तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है 148877, इतना बड़ा नंबर है। अभी फिर से क्या करना है, इस नंबर को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 3-3 नंबर्स के। जैसे कि पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, यहाँ तक 877, और सेकंड ग्रुप कौन सा है, 148, ये हमारा सेकंड ग्रुप है, और ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप है। अभी फर्स्ट ग्रुप के जो नंबर्स है उनको एक साइड में लिख देते हैं। क्या नंबर्स है, 877। ओके, पीछे देखो ये वाली स्लाइड में 877, मतलब इसके यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, 7 है। ओके, तो हमें ऐसा नंबर देखना है जिसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 7 आता है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 3 का क्यूब कितना है, 3 का क्यूब है हमारा 27। ओके, तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 7 है, और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी 7 है। तो हम क्या करेंगे,
ये जो 877 है, ये 27 का क्यूब जो है उसके पीछे 7 आ रहा है, तो हम इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो ये जो 877 है, ये पूरा नंबर हमने क्या किया, 3 से रिप्लेस कर दिया। समझ आ रहा है क्या? यहाँ पे जो इसका यूनिट प्लेस है वो 7 है और 3 का क्यूब जो है वो भी 27 है, तो 7 7 है, इसके लिए हमने क्या किया, 3 ले लिया। ओके, एंड अभी सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कितना है, 148। अभी चेक करो कि इस वाले पार्ट में 148 है क्या, नहीं है, तो 148 किसके बीच में आ रहा है, इस 125 और इस 216 के बीच में आ रहा है 148। तो हम क्या करेंगे, ये 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, एंड 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो 5 और 6 में से छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज 5। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे पार्ट को रिप्लेस कर देना है विथ 5 इस तरीके से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 एंड 3 विच इज इक्वल टू 53। मतलब 53 का जो क्यूब है दैट इज योर 148,877 ये। ओके, अभी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं, तो कैलकुलेटर निकालो और चेक करो। 53 इंटू 53 इंटू 53 कितना आएगा, 148,877 इस तरीके से। ओके, इसका क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जब आप 3-3 के पार्ट्स मतलब ग्रुप्स बनाते हो, तो ये कुछ इस तरीके से फर्स्ट वाला ग्रुप तो बन जाता है, हमें हमेशा ग्रुप पीछे से स्टार्ट करना है। ओके, तो ये जो है ये फर्स्ट वाला ग्रुप बन जाता है, लेकिन ये वाला देखो यहाँ पे, ये तो सिर्फ इस वाले, इसमें सिर्फ 2 ही नंबर्स बच रहे हैं 1 एंड 3। तो क्या करेंगे, तो सिर्फ 2 नंबर है तो 2 नंबर लिख दो, बट पीछे से आपको क्या करना है, 3-3 के ग्रुप्स में स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट वाला ग्रुप जो है उसको लिखते हैं 824। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब में क्या आता है, जिसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 4 आता है, ये हमें चेक करना है। देखो 4 कहाँ पे है, इस वाले इसमें 4 का क्यूब इज व्हाट, 64। मतलब 64 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, और हमारे क्वेश्चन में जो पूछा है उसके यूनिट प्लेस पे भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इस नंबर की जगह पे 4, क्योंकि ये किसका क्यूब है, 64 का क्यूब है 4। ओके, तो इस तरीके से। अभी ये देखो दूसरा पार्ट कितना है, 13। देखो यहाँ पे 13 है क्या, नहीं है, लेकिन 13 किसके बीच में आता है, 2 क्यूब 8 एंड 3 क्यूब 27, 8 और 27 के बीच में आता है 13। तो 2 एंड 3 इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, इट इज 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आंसर 2। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 24। तो जो 24 का क्यूब है दैट इज व्हाट, 13824। ओके, आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर निकालो, लिखो 24 इंटू 24 इंटू 24 और इसका आंसर कितना आएगा, 13824 ऐसे आएगा। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करवाती हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ 1-2 क्वेश्चंस दूंगी, तो आप क्या करना है, आपने वीडियो पॉज करना है, उसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, देखो, और जिसका भी सबसे पहला कमेंट रहेगा और करेक्ट आंसर रहेगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इसका भी क्यूब रूट निकालना है। अभी क्या करेंगे, इसको 3-3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे। ओके, पहले 3 पार्ट पीछे से स्टार्ट किए और आगे से फिर और 3 पार्ट्स। तो पीछे वाले पार्ट का नंबर कितना है, 299। ओके, लिख दिया 299। अभी चेक करो 9 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे 9 आता है, दैट इज योर 9 नंबर। 9 का क्यूब इज 729। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देंगे 9 इस पूरे नंबर की रिप्लेसमेंट, वही 970। देखो दूसरा नंबर कितना है, 970। अभी 9 का क्यूब कितना होता है, देखो 9 का क्यूब होता है हमारा 729 एंड 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। तो जो 970 है, ये 970 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में आ रहा है, तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 9। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9 इस तरीके से, इसका वाला आंसर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अंडर क्यूब रूट ऑफ 970,299 इज इक्वल टू व्हाट, 99। अभी आपको अगर चेक करना है तो फिर से कैलकुलेटर निकालो और चेक करो, 99 इंटू 99 इंटू 99 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 970,299 इस तरीके से।
ओके, अभी ये वाला एक और नंबर है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व होगा। ये जो 125 है, आपको क्या करना है, ये एक ग्रुप बनेगा और ये वाला दूसरा ग्रुप। देखो ये वाला भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो 125, 5 के क्यूब का जो 5 का जो क्यूब होता है दैट इज 125। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीधा 5 लिख देंगे, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। और ये जो 91 है, 91 देखो 4 का क्यूब इज 64 एंड 5 का जो क्यूब है दैट इज 125। तो इन दोनों के बीच में आता है दैट इज, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, 45 इस तरीके से। तो देखो इसका आंसर 45 आएगा। मैंने सिर्फ कितने 20 सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर दिया। तो ये 45 इंटू 45 इंटू 45 और ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 91125। चेक कर लेना, आंसर करेक्ट आएगा। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो। अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे अलग अलग मैथ्स के ट्रिक्स हैं, जिसमें स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, आइडेंटिटीज को कैसे ऐड करना, मतलब इजीली आप याद कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स है। अगर आपको ऐसे ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट में बता देना।